हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जो है फ्लेमिंगो, जो आपकी क्लास की जो फ्लेमिंगो फर्स्ट वाली बुक है उसके पोइट्री सेक्शन के हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ये हमारी सीरीज़ का जो है 10 क्वेश्चन सीरीज़ का सेकंड वाला वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखा तो हमारे ज़रूर देखें। आपको नियमित रूप से हर वीडियो में 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला प्रश्न जो है पोइट्री सेक्शन से है ये, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग। जो छोटे छोटे पौधे थे, लेखिका ने जो है उनको स्प्रिंटिंग किस प्रकार से व्यक्त किया है। तो डाई डिस्क्राइबिंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सी प्रेजेंट्स कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट इन द पोएम। वह लेखिका जो है इसमें क्या करना चाहती है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, ये दोनों चीज़ों को व्यक्त करना चाहती हैं। इट इज बिटवीन ओल्ड एंड यंग एज। वह किस किस में कर रही है तुलना, ओल्ड एज एंड यंग एज में। ओल्ड एज इज द लाइफलेस, लेखिका का मानना है कि जो वृद्धावस्था है वो लाइफलेस एंड पेल, वाइल यंग एज इज फुल ऑफ जॉय एंड एनर्जी। लेखिका के उसका मानना है कि वृद्धावस्था जो होती है बिल्कुल नीरस सी, इसके साथ साथ बिल्कुल कमजोर थकी मांदी सी होती है, जबकि यंग एज युवावस्था जो होती है वो बिल्कुल फुल ऑफ जॉय, उत्साह से भरी हुई, ऊर्जा से भरी हुई होती है। ऐसा लेखिका का मानना है। इसलिए इसने छोटे जो पौधे स्प्रिंटिंग के रूप में व्यक्त किया है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, लिस्ट ऑफ द थिंग्स ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। लेखक ने जो किस प्रकार से सुंदरता, जो इसको किन किन चीज़ों में सुंदरता को उसने व्यक्त किया है। तो इन द पोएम पोइट मेंशंस सेवरल थिंग्स। कवि ने कई जो है चीज़ों के द्वारा जो है सुंदरता को व्यक्त किया है, जिसमें सच एज सन, सूर्य के द्वारा, मून, डैफोडिल फ्लावर्स, स्मॉल स्ट्रीम ऑफ द ट्रांसपेरेंट वाटर, पानी का जो बहते हुए झरने हैं वो, एंड मस्क रोजेस, इसके अलावा खिले जो गुलाब हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इन सब में प्रकृति की जो चीज़ें हैं इस सब में कवि ने सुंदरता मानते हुए व्यक्त किया है। अगला वाला प्रश्न जो है कि हाउ डू डाइनिजेंस एंड चावरलेग एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर एटीट्यूड्स। टाइगर एटीट्यूड्स के बारे में जो है डाइनिजेंस और चावरलेग किस प्रकार से हमारी समझ को बढ़ावा देते हैं। तो टाइगर्स आर द डाइनिजेंस ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड। टाइगर जो है डाइनिजेंस ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन। वे आदमी से भयभीत नहीं होते। इन द फॉरेस्ट दे वाल्क फियरलेस इन फ्राइड। वे इन द फॉरेस्ट, जंगल में, दे वाल्क, वे घूमते हैं, फियरलेसली, बिल्कुल निडर होकर के, एंड विथ प्राइड, गर्व के साथ में। हैंस दीज वर्ड्स एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। और इस प्रकार से ये जो संसार के बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड, दीज वर्ड्स, ये शब्द जो हैं, ये शब्द क्या बढ़ाते हैं, अवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ को बढ़ाते हैं। टाइगर से एटीट्यूड, टाइगर से व्यवहार के बारे में जो हमारी समझ को बढ़ाते हैं। अगला वाला प्रश्न जो है वो देखेंगे हम, व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर द पोइट वाज सफरिंग फ्रॉम। लेखिका जो है वह चाइल्डहुड फिगर, उसका चाइल्डहुड फिगर क्या, फियर क्या है, उसका डर क्या है, उसके बारे में जो है लेखिका किस प्रकार से व्यक्त करती है। द पोइटेस इज पेन्ड, लेखिका दुखी है, टू सी, देख करके, हर मदर्स पेल फेस, अपनी माँ का कमजोर सा पीला सा पड़ा हुआ जो चेहरा है उसे देख करके लेखिका बड़ी दुखी होती है। विच लुक्स लाइक डेथ, जो कि बिल्कुल मृतप्राय से, मरी अवस्था से नजर आता है। सी इज अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर मदर, वह इस बात से भयभीत है कि उसकी माँ जो है, देखो बच्चा जब छोटा, चाइल्डहुड फिगर का मतलब यहाँ, फियर का मतलब यहाँ पर यह है कि बचपन में जो है बच्चे के लिए माँ ही सब कुछ होती है, तो वह इस बात से बड़ा डरा सा रहता है कि उसकी माँ कहीं खो न जाए। तो इसी प्रकार से लेखिका जो है अफ्रेड, भयभीत है, लॉसिंग हर मदर, अपनी माँ के खो जाने के वजह से, कि उसकी माँ मर जाएगी तो क्या करेगी, इस बात से भयभीत है। बाई थिंकिंग ऑफ हर ओन चाइल्डहुड, अपने स्वयं के बचपन के बारे में सोच करके वे लेखिका जो बड़ी दुखी सी हो जाती है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट, हम जो है 5वें नंबर का है, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। ये कीपिंग क्वाइट का प्रश्न है। क्या कवि जो है टोटल इनएक्टिविटी को, पूर्णतया निष्क्रियशीलता को, क्या जो है वो उसकी प्रशंसा करता है, क्या उसका समर्थन करता है। नो, कवि ये नहीं कहता है। द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल एक्टिविटी एंड डेथ। कवि जो है पूर्णतया निष्क्रियता का समर्थन नहीं करता है। ही मेक्स इट क्लियर दैट, वह इस बात को स्पष्ट करता है कि दैट टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स इन डेथ, पूर्णतया निष्क्रियता तो मनुष्य के जीवन में मृत्यु के बाद ही आती है। ही जस्ट वांट्स अस टू कीप अवे फ्रॉम द मोनोटोनियस लाइफ, वह तो केवल मात्र जो हमारे जीवन में जो नीरसता आ जाती है, एक ही एक प्रकार का काम करते करते हमारे जीवन में जो नीरसता आ जाती है उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग
एंड पेन। वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवन में सफरिंग एंड पेन, हमारे दुख और हमारे दर्द को बढ़ावा कर देने का काम कर दी है। तो इन द पोएम दीज थिंग्स आर डिसअपॉइंटमेंट। वो चीज़ें कौन सी हैं? डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, हताशा, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़, मानवीय व्यवहार, मानवीयता के जो गुण होते हैं उनमें कमी, लैक ऑफ नोबिलिटी एंड अनहेल्दी एंड एविल वेज अडोप्टेड बाय द ह्यूमन बींग्स। मनुष्य ने जो गलत तरीके अख्तियार कर लिए हैं, गलत तरीकों को जो अपना लिया है, वो सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से हमारे दुख और दर्द को बढ़ावा देती हैं। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, डियर स्टूडेंट, व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे थ्रू द पोएम ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड के द्वारा कवि जो है अपनी भावनाओं को, क्या चीज़ को व्यक्त करना चाहता है? द पोइट wants to convey the message that economic well-being of a country depends on a balanced development। कभी ये कहना चाहता है कि ये संदेश देना चाहता है कि इकोनॉमिक वेलबींग, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्थिरता जो है किसी भी देश में तब आती है जबकि बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी एंड विलेज है, जब गाँव का और शहरों का समान मात्रा में विकास किया जाए। ए फैक्ट दैट गवर्नमेंट शुड रियलाइज एक्ट अपॉन। इस बात को सरकार को समझना चाहिए और इसको क्रियान्वित करना चाहिए। तो ये कवि जो है अपनी कविता के माध्यम से इस बात को सरकार को चेताना चाहता है, वो समझाना चाहता है कि भाई शहरी का विकास नहीं हो, गांव का भी विकास होगा, तभी देश की सच्ची समृद्धि होगी। ये बात कविता के माध्यम से कवि जो कहना चाहता है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट हम, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल अस अचीव। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनना, एंड कीपिंग स्टिल अस हेल्प अस अचीव। किस प्रकार से जो 12 तक गिनती करना और उसके बाद जो है चुपचाप बैठ जाना, ये हमको क्या प्राप्त करने में सहायता करता है? तो द पोइट गिव्स एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ विच सीम्स स्टिल बट इज एक्टिव एंड अलाइव। कवि जो है पृथ्वी का या धरती का उदाहरण देता है और वो ये कहता है कि वो बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल स्थिर अवस्था में दिखाई देती है, लेकिन फिर भी जो है एक्टिव है और अलाइव है, सक्रिय भी है और जीवित भी है। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ एंड मोशन। और ये हमारे समस्त जीवन का जो है स्रोत है, हमारी सारी जो गतिविधियां हैं उसका स्रोत है। टू कैन बी डायनेमिक, और ये जो है गतिशीलता प्रदान करती है इन ए कॉल्म एंड क्वाइट लाइफ। और हमारी जो शांत और जो स्थिर बिल्कुल सक्रिय अवस्था में हमारा जो जीवन है उसको गतिशीलता प्रदान करती है। कवि जो इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे 90 नंबर का, वाई हैज़ द पोइटेस ब्रोट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कवित्री जो है वह उन बच्चों को जो कि घर के बाहर खुशी से निकल रहे थे, जब उसको गाड़ी में से दिखाई दी वो बच्चे जो खुशी के साथ बाहर निकल रहे थे, उनके माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उत्तर जो होगा, द पोइटेस वाज अनहैप्पी टू सी हिर मदर इन ए वीक, वेरी वीक। जब कवित्री ने अपनी माँ को बड़ी कमजोर अवस्था में देखा, कंडीशन, सी वाज वेरी ग्लेड टू सी हैप्पी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो उसने जब उन बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे बड़ी खुशी की अवस्था में, उनको देख करके उसकी बड़ी खुशी हुई। दी चिल्ड्रंस वर इन ए शार्प कंट्रास्ट टू हर पेल एंड सिकली मदर। और ये उसकी माँ को देख करके, जो उसकी माँ जो थी कमज़ोर सी थी और बीमार सी जो थी ना, उसको देख कर उसके मन में जो भावनाएं आ रही थी उसके विरुद्ध या विपरीत जो है भावनाएं उस बच्चों को देख करके आई। तो कवित्री जो है उन बच्चों के माध्यम से कविता में ये बताना चाहती है, ये भावनाएं व्यक्त करना चाहती है। अगला वाला प्रश्न देखते डियर स्टूडेंट, व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड ये कविता का जो प्रश्न है, प्ले ऑफ फोल्क, उत्तर देखिए इसका, द पीपल हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड। लोग जो कि रोड साइड स्टैंड, रोड सड़क के बराबर जो दुकानें वगैरह लगा लेते हैं, डिड नॉट वांट चैरिटीज। वे लोग एक्चुअल में किसी प्रकार का धर्म का या किसी प्रकार से लोग मांग कर नहीं करना चाहते, तो दान वगैरह में नहीं चाहते, बल्कि में दे वांटेड टू अर्न सम मनी। बल्कि में क्या करना चाहते हैं, वे अर्न सम मनी। एक्चुअली प्रश्न जो था वो था कि भाई जो रोड के बराबर जो लोग दुकानें या थड़ियाँ वगैरह लगा लेते हैं, तो वो एक्चुअल में क्यों लगाते हैं? तो वो एक्चुअली चैरिटीज, किसी प्रकार लोगों से भीख नहीं मांगना चाहते, काम करना चाहते हैं। तो वे अर्न सम मनी फ्रॉम द सिटी पीपल। शहर के लोग जो कि वहाँ से सड़क के पास से गुजरते हैं, उन लोगों से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। इस प्रकार से दे थॉट कुड इम्प्रूव देयर लोट ए लिटिल। इसलिए थोड़ा सा वो जो है कुछ कमा लेंगे तो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। दे ऑफर्ड देयर प्रोड्यूस फॉर सेल। और वहाँ पर उनके पास जो भी वस्तुएं चीज़ें उनके पास में उपलब्ध होती हैं, वो वहाँ पर उनको बेचते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें।
आपकी अच्छी से